मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस दिया होता है तो हम उसको प्लस करते हैं, और अगर आपको एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है तो हम उसको माइनस करते हैं। एक आपका ये 2025 के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कहा गया सैमचो लिमिटेड फॉरफिटेड 6000 शेयर ऑफ 10 ईच issued at a premium of 2 per share, current assets of a company 15 लाख, करंट रेशियो आपको दे रखा है 3:1। आपको क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंटरी। देखो वेरी इजी है भाई। सो हेलो जगह, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आदमी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे गप्पू भैया आए हैं, ऋषभ त्यागी सर आए हैं आपके। और मैं आज क्या लेके आया हूं? एज यू ऑल नो कि जब मैंने एक एमसीक्यू का सेशन लिया था तब मैंने आपसे कुछ पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि यार क्या मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस लाने चाहिए? और आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था यस सर। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके 2025 के एग्जाम में आए हैं, जो आपके 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके 2023 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और टेंशन मत लेना, आने वाले दिनों में मैं ऐसी बहुत सारी चीज आपके लिए करने वाला हूं। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, ट्रस्ट रखिएगा बेटा, आप बस वीडियो देखते जाइए। बस अब अपना एम एक ही है। क्या है बेटा अपना एम? अपना एम है पलट देंगे गेम। क्या है बच्चों? अपना क्या है एम? अगर आपसे कोई पूछे क्या है एम, पलट देंगे गेम। क्या है एम बेटा? पलट देंगे गेम। ठीक है ना? तो बस अब लग जाना है हमें और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। यहां पर आपसे कह रहा है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित और निखिल वॉज ₹1,00,000। फर्म की टोटल कैपिटल आपको दे रखी है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 2019-20 में 40,000 है, 2020-21 में 46,000 है और 21-52,000 है। यहां पर आपसे कह रहा है देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस, 3,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2020-21 में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस दिया होता है तो हम उसको प्लस करते हैं, और अगर आपको एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है तो हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है? यहां पर आपसे कहा गया गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का? क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर्मूला होता है बेटा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहां पर देखो पहली साल 40,000 दे रखा है, दूसरी साल 46,000 है, बट इस साल एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो ये इसमें प्लस हो जाएगा विच इज 49,000। और तीसरे साल दे रखा है आपका प्रॉफिट 52,000 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर ये इल्ला बिल्ला छू 40 40 80 और ये आपका 1,30,000 और 11,000 यानी कि 1,41,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा आपका 47,000। तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 47,000। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपको गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज के हिसाब से। तो गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना था? 47,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 94,000।
मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 94,000। तो गुडविल कितनी आ गई बेटा मेरी 94,000। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिसोल्यूशन यानी कि डिसोल्यूशन चैप्टर में से या तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आ सकता है या आपको बेसिक जर्नल एंट्री आ सकती है। यहां पर आपको कुछ एंट्रीज दे रखी हैं, अब इन एंट्रीज को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड 500। यहां कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप ये फर्म ने पेड करा है या किसी पार्टनर यानी साझेदार ने पेड करा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि किसने पेड करा है बेटा, फर्म ने पेड करा है। ऐसे केस में एंट्री क्या हो जाएगी, ऐसे केस में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या होगा बेटा 500 रुपए। अमाउंट क्या होगा बेटा 500 रुपए। दूसरा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हुआ है, पैसा आएगा हमारे पास, एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तीसरा कह रहा है स्टॉक वर्थ ₹2000 डायरेक्टली ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अगर हमने बेचा होता तो हमारे पास पैसा आता, बट ये पार्टनर ले गया है, तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 2000। अमाउंट आ जाएगा 2000। उसके बाद आपसे कह रहा है क्रेडिटर्स ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वर पेड 3000। क्रेडिटर्स हैं जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, उनको हमने 3000 का पेमेंट करा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। उसके बाद आपसे कह रहा है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 4000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। प्रॉफिट है वो हमने बांटा है, एंट्री क्या हो जाएगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का प्रॉफिट था 4000 का, 3:1 करेंगे तो शायद 3000 और 1000 आएगा, बट एक बार कर लेते हैं यहां पर 4000 इंटू 3, हाँ 3000 और 1000, 3000 और 1000। ठीक है बच्चा, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर्स वाले भैया, शेयर्स का चैप्टर में तो क्वेश्चन आपको जो समझ लो आएगा ही आएगा। बस केस ऐसा हो सकता है कि या तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए या शेयर्स को फॉरफीचर वाला क्वेश्चन आपको मिल जाए, बट क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस हैं। तो एक आपका ये 2025 के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कहा गया सेमचो लिमिटेड फॉरफिटेड 6000 शेयर ऑफ 10 ईच issued at a premium of 2 per share for the non payment of final call of ₹3 per share। यहीं तक रुक जाते हैं और यहां पर हम शेयर्स को फॉरफिटेड करने की एंट्री पास करते हैं। बेटा जब हम शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं जो पैसा नहीं आया और जो पैसा आ गया। जो पैसा नहीं आया, किसका पैसा नहीं आया, शेयर फाइनल कॉल का। और किसका पैसा आ चुका है वो हमारे लिए फायदा है, उसको हम बोलते हैं टू शेयर फॉरफिटेड। उसको हम बोलते हैं टू शेयर फॉरफिटेड। अब हमने ये एंट्री पास कर दी शेयर्स को फॉरफिटेड करने की। अमाउंट कैसे आएगा, 6000 इंटू 10 यानी कि यहां आ गया 60,000। आपसे कह रहा है फाइनल कॉल 3 का था, 6000 इंटू 3 18,000 रुपए नहीं आया, यानी वो कितना पैसा दे चुका है 42,000। तो फायदा मेरा कितना है 42,000। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपने सिर्फ 300 शेयर रीशूड करे हैं, 6000 शेयर में से सिर्फ और सिर्फ 300 शेयर आपने रीशूड करे हैं। तो बेटा क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा? यस सर। अब देखिए बेटा जी, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने 300 शेयर ही रीशूट करे तो 300 इंटू 10 होना चाहिए था 3000। लेकिन बेटा आपने सिर्फ 8 का पैसा लिया है, 2 का डिस्काउंट दे दिया। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि आप रीशूट में डिस्काउंट दे रहे हो तो यहां पर शेयर फॉरफिटेड डेबिट हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा होगा कि आप रीशूट में डिस्काउंट दे रहे हो तो यहां पर शेयर फॉरफिटेड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। राइट? यस सर। तो बेटा 300 इंटू 8, 300 इंटू 8, 300 इंटू 8। ठीक है? यस सर। तो भैया 300 इंटू 8 का पैसा आया है और 600 का ये हुआ है, 600 का ये हुआ है। ठीक है? यस सर। तो 600 यहां आ गया, ये 2400 हो गया और ये आपका 3000 हो गया। अब देखो बेटा, यहां शेयर फॉरफिचर में अमाउंट दे रखा है 42,000 और यहां अमाउंट दे रखा है आपको 600। यहां 42,000 और यहां अमाउंट दे रखा है आपको 600। ठीक है? यस सर। तो बेटा जी जितने शेयर्स फॉरफिटेड करे हैं उतने रीशूड नहीं करे गए, जितने शेयर्स फॉरफिटेड करे हैं उतने रीशूट नहीं करे गए। तो इस अमाउंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जितने शेयर आपने रीशूट करे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट ऑन शेयर्स फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। यह आ गया 2100। तो ये जो अमाउंट है, जितने शेयर हमने रीशूट करे उसके हिसाब से कन्वर्ट हो गया। कितना आ गया बेटा? 2100। अब ये 2100 में से ये 600 रुपए माइनस करेंगे, 1500 रुपए हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 1500 रुपए हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1500 रुपए। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1500 रुपए। ठीक है? यस सर। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपको देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, यहां पर आपको क्रेडिटर दे रखा है, कैश दे रखा है, बीआर दे रखा है, सेल्स, फिक्स एसेट्स, बैंक, ओवरड्राफ्ट। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है करंट रेशियो निकालो। भाई करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहां पर करंट एसेट्स क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये कैश है, ये बीआर है, ये बैंक है, ये सब क्या है? करंट एसेट्स है। तो 1 लाख, देन आपका 1,20,000, देन 1,38,000, फिर आपका 1,80,000। तो बेटा करंट एसेट्स हो गया 1,80,000 का। और करंट लायबिलिटी की बात करी जाए तो 86,000 ये रहा और 34,000 ये रहा। तो ये आपको कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 1,80,000 डिवाइड बाई 1,20,000, ये आ गया 1.5। 1.5। तो करंट रेशियो क्या आ गया बेटा? 1.5। अब आपको निकालना है लिक्विड रेशियो, जिसे हम बोलते हैं क्विक रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है उसका बेटा? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि करंट एसेट्स में से अगर मैं स्टॉक या इन्वेंट्री हटा दूं तो जो बचेगा वो क्या है? क्विक एसेट्स है। तो 1,80,000 में से स्टॉक में हटा देता हूं तो जो बचेगा वो मेरा क्या है? क्विक एसेट्स है। तो 80,000 अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, तो ये आ गया आपका 0.66। ये आ गया क्विक रेशियो। उसके बाद आपसे बोला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बट अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो बेटा आपको कैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा, तो उसके लिए हम सेल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। और एवरेज इन्वेंट्री नहीं दे रखा तो उसके लिए हम 1 लाख ये स्टॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो बेटा 6 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो ये आ गया 6 टाइम्स।
ये आ गया आपका 6 टाइम्स। अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। तो बेटा सेल्स आपको दिया हुआ है और फिक्स एसेट्स आपको दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी आ जाएगा बेटा। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, अगेन शेयर का क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है, ए लिमिटेड इशू 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ए लिमिटेड ने 5000 शेयर जो इक्विटी शेयर के हैं वो इशू करे 100 ईच के हिसाब से, और प्रीमियम है बेटा 5 का। पेबल आपको दे रखा है 30 का एप्लीकेशन, 35 का अलॉटमेंट और 40 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पेबल आपको दे रखा है आपका यहां पर 5 का प्रीमियम, 30 का एप्लीकेशन, 35 का अलॉटमेंट और 40 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। सारा पैसा आ गया, बस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया 500 शेयर पर। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर्स को फॉरफिटेड करने की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा नहीं आया बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो टू शेयर, आप लोग चाहो तो यहां पर कॉल्स इन एरियर को भी लिख सकते हो, बट बेटा क्योंकि हमें मौका नहीं मिला कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करने का, इसलिए मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूं जिसका पैसा नहीं आया है। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड। कितने शेयर बेटा? 500 शेयर। तो 500 इंटू 100, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था बेटा? 40 का था। तो 500 इंटू 40 यानी 20,000। तो बचा कुचा पैसा हमारे पास आ चुका 30,000 रुपए, ये हमारा फायदा हो गया। अब आपसे कह रहा है आपने इन्हीं शेयर को रीशूट कर दिया 80 के हिसाब से। जितने शेयर आपने फॉरफिटेड किए ना, उतने शेयर आपने क्या कर दिए? रीशूट कर दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 500 इंटू 100 होना चाहिए था, 500 इंटू 80 करा है, ठीक है, यानी 40,000। 10,000 का क्या हो गया बेटा? डिस्काउंट हो गया। तो अब 30,000 में से 10,000 माइनस करके हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 20,000 रुपए। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस सेशन से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लेवल अप हो रहा है क्या, वो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपसे कह रहा है कैलकुलेट करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, आपको दे रखा है स्टॉक एट द एंड, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, सेल्स आपको दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है, क्विक रेशियो आपको दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और आपको इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 टाइम्स, आपको सेल्स दे रखी है 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20%। 3 लाख का 20% कितना हो गया? 60,000। तो 3 लाख में से अगर मैं 60,000 माइनस करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा? 2,40,000 एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आ जाएगा 4 एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2,40,000। ये आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया 60,000। ये आ गया आपका 60,000।
तो ये 60,000 क्या आया बेटा, हमारा एवरेज इन्वेंट्री आया। अब मैं एवरेज इन्वेंट्री पर चलता हूं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो एवरेज इन्वेंट्री 60,000 और 2 का मल्टीप्लाई तो हो गया 1,20,000। अब आपसे कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक एक्स मान लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक 20,000 प्लस एक्स हो गया। तो ये एक्स और एक्स, सर फेब्रवरी चल रही है, प्लीज एक्स की बात मत करो। अरे क्वेश्चन कर रहा हूं नालायक को, क्यों कहीं और चले जाते हो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। तो बेटा ये 1,20,000 है, और इधर प्लस के 20,000 माइनस के 20,000 हो जाएगा, और यहां ये एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। ये बचा आपका 1,00,000 और ये आपका 2x। तो x इजकल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50,000, यानी कि 50,000। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यारे क्वेश्चन पे। देखो एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये लायबिलिटीज और ये आपका एसेट्स। आपसे कह रहा है क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 80,000 के, कैश इन हैंड दे रखा है आपको 20,000 का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है आपको 1,30,000 रुपए का, अदर एसेट रिलाइज्ड आपको दे रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहां पर मैं इसका टोटल करूंगा तो ये आएगा 2,10,000 रुपए। 80,000 प्लस 1,30,000, तो ये आ गया 2,10,000 रुपए। और यहां 20,000 है, तो बेटा 1,90,000 रुपए का क्या आ गया, सेंड्री एसेट्स। 1,90,000 का क्या आ गया, सेंड्री एसेट्स। अब मैं बनाता हूं रियलाइजेशन अकाउंट, ये डीआर और ये सीआर। एसेट्स कहां जाएगा, डीआर में 1,90,000, और क्रेडिटर कहां जाएगा, सीआर में 80,000। कुछ नहीं बोला तो इतना ही पे करूंगा, डीआर में आएगा। और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो एसेट रिलाइज हुई है वो हुई है 1,60,000। अब आप अगर इधर का टोटल करोगे तो आ रहा है 2,40,000, और इधर का टोटल करोगे तो आ रहा है 2,70,000। यानी कि बेटा 30,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। 30,000 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, रियलाइजेशन में 30,000 का लॉस हो गया। ठीक है, यस सर। चलिए ये भी शेयर का क्वेश्चन है, वैसा ही है तो आप इजीली कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो। हाँ ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन है रिजोल्यूशन का। आपसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ सेंट्री एसेट्स ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट वॉज रुपीज 3,20,000। 60% ऑफ द एसेट्स हैव बीन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 8,000। तो मैं इसको पार्ट्स करके एंट्री करता हूं। हमने एसेट्स को बेचा तो हमारे पास पैसा आएगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, कितना बेटा, 60%, 3,20,000 रुपए का 60% कितना आएगा, ये आएगा 1,92,000। और इसको हमने 8,000 के प्रॉफिट पर यानी कि 2,00,000 का बेच दिया। यानी कि हमने इसको 2,00,000 रुपए का बेच दिया बेटा, हमने इसको 2,00,000 का बेच दिया। उसके बाद आपसे कह रहा है 20% ऑफ द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। तो इसका 20% 64,000 हो जाएगा, 20% हो गया 64,000। अब इसको आपने 30% के डिस्काउंट, इसका 30% कितना होगा बेटा, 19,200। तो 64,000 माइनस 19,200, तो यह आएगा बेटा 44,800। यानी कितने का बेचा, 44,800।
44,800 कितने का बेचा बेटा? 44,800 का। ठीक है, यस सर। बाकी का जो बच गया वो रमेश ने ले लिया बुक वैल्यू पर। कितना बच गया बेटा? 60 यहां चला गया, 20 यहां चला गया, तो 20 ही बचा। तो 20 कितना है? 64,000। ये किसने ले लिया? रमेश ने ले लिया। एंट्री क्या हो जाएगी? रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 64,000। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 64,000। ठीक है, अगेन एक और क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पर आपसे कहा गया है करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी 15 लाख, करंट रेशियो आपको दे रखा है 3:1। आपको क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। देखो वेरी वेरी इजी है भाई। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 3:1। करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है 15 लाख। करंट लायबिलिटी आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 15 लाख और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 15 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया आपका 5 लाख। तो बेटा करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 5 लाख। तो ये वाला पॉइंट डन हो गया, करंट लायबिलिटी 5 लाख आ गया। अब लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो आपको दे रखा है 1.25। एक सेकेंड, लिक्विड रेशियो से याद आया, हमें एक क्वेश्चन किया था, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था और इसे हमने यही छोड़ दिया इसे हमने यही छोड़ दिया बेटा। यहां पर एक्स यानी कि ओपनिंग स्टॉक आपका आ गया 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 70,000। ओपनिंग स्टॉक आ गया 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक आ गया 70,000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको दे रखा है क्विक रेशियो 0.75। देखो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो है 0.75:1। लिक्विड एसेट्स आपको निकालना है, करंट रेशियो करंट लायबिलिटी 40,000। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 0.75 यानी कि आ गया 30,000। तो बेटा इस लिक्विड एसेट्स में मैं 50,000 का ओपनिंग स्टॉक जोड़ दूंगा तो मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 80,000 रुपए। ठीक है बेटू, तो वो अभी एकदम से ध्यान आया मैंने कि क्वेश्चन मुझे लग रहा है एंड में छोड़ दिया हमने बीच में। चलो बेटा जी, यहां थे नहीं, ये वाला हो गया था, यहां थे हम लोग। हाँ, अब यहां पर लिक्विड एसेट्स हमें निकालना है, करंट लायबिलिटी हमारे पास है 5 लाख रुपए की। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लिक्विड एसेट्स हमारा कितना आ जाएगा? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.25, तो ये आ गया 6,25,000। तो बेटा करंट लायबिलिटी आ गई, लिक्विड एसेट्स आ गई, इन्वेंट्री कैसे आएगी? करंट एसेट्स में से इसको माइनस करूंगा और जो बीच का डिफरेंस होगा वो मेरी क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री हो जाएगी। जो बीच का डिफरेंस आएगा बेटा मेरा, वो मेरा क्या आएगा? इन्वेंट्री निकल के आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, यहां पर अगेन हमसे कह रहा है कैलकुलेट करंट एसेट। देखो बेटा सैंड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखा है, बिल्स पेबल आपको दे रखा है, ये दोनों क्या होते हैं? करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बेटा वर्किंग कैपिटल है 12,000, करंट एसेट्स आपको निकालना है, करंट लायबिलिटी है 64,000 और 24,000 यानी कि 88,000। अब ये माइनस का यहां प्लस में हो जाएगा तो आ जाएगा करंट एसेट्स 1 लाख। तो करंट एसेट कितना आ गया बेटा हमारा? 1 लाख आ गया। ठीक है, यस। उसके बाद बेटा ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको कैश फ्लो का सिर्फ एक एक्टिविटी निकालने को दिया हो, या तो ऑपरेटिंग हो सकता है या फिर इन्वेस्टिंग हो सकता है या फाइनेंसिंग हो सकता है। एक एक्टिविटी आपको निकालने को दिया हो सकता है, या तो वो ऑपरेटिंग हो सकता है या वो इन्वेस्टिंग हो सकता है या फिर वो आपका फाइनेंसिंग हो सकता है। ठीक है, यस सर। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर आपसे कह रहा है फॉलोइंग आर द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट लॉस। नेट लॉस कितना दे रखा है बेटा आपको?
50,000 रुपए। नेट लॉस हमें कितना दे रखा है? 50,000 रुपए। बाकी हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दे रखा है। तो बेटा जी हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे अगर हमारी कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है और कोई करंट एसेट डिक्रीज होती है, और लेस करेंगे इसका जस्ट उल्टा, अगर कोई करंट एसेट्स इंक्रीज होती है या कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चा, तो सबसे पहले डेटर। डेटर क्या होता है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है, 5,000 से ऐड करेंगे। ठीक है, डिक्रीज इन डेटर्स 5,000 से। उसके बाद क्रेडिटर क्या होता है बेटा? करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, 2,000 से लेस करेंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर 2,000 से। ठीक है, यस सर। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स होती है, 6,000 से 8,000 हो रही है, बढ़ रही है 2,000 से, तो डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 2,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स होते हैं और ये आपका डिक्रीज हो रहे हैं 1,000 से, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 से। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 6,000 रुपए प्लस के हैं, ये 4,000 माइनस के हैं, तो 6,000 4,000 यानी कि 2,000 प्लस के बचे, 50,000 माइनस के 2,000 प्लस के, तो अभी भी हमारा 48,000 माइनस में आएगा और इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मेरा आंसर माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड, अगर प्लस में आ रहा है तो फ्लो। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों जो भी आपका एडमिशन वाला चैप्टर है, रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, उनमें बेसिक क्वेश्चन देख लेना जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना हो। बाकी मैं कुछ और ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ऐसे और आपके लिए क्वेश्चन कराऊं। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है, अगर आप इसमें अपना प्यार दिखाएंगे तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं और आपके लिए क्वेश्चन अच्छे से लेके आऊंगा। ऐसी कुछ और वीडियो लेके आऊंगा जिनका सीधा टारगेट रहेगा कि आपके एग्जाम में रौला करवाना है, रौला। ठीक है, चलिए बच्चा जी, तो ये थी आपकी आज के सेशन की कहानी और उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बेटू इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रौला ऑन द टॉप।